सेवा करने का नाम ही भक्ति और अनन्य भक्ति है। यह अंतिम वेदों का सार बस यही दो बातें हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु ही भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक केंद्र क्रियाशीलता से कार्य कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आपके कुंदवान नगर नजीबाबाद जिला बेल्लौर में यह पुराना उपकेंद्र है। उसके 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मसत्र सम्मेलन के आज अंतिम दिवस के प्रातःकालीन सत्र में हम आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी आदरणीय सज्जनों का एवं शक्ति स्वरूपा देवियों का एवं पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाइयों बहनों का हार्दिक समादर करते हुए अभी हम आप सभी के माध्यम से जिस सर्वांग योग युक्ति का वाचन या पाठ किया गया है, यह केवल शब्दों में दोहराने वाला पाठ नहीं है। शब्द के साथ लक्ष्य भी रहता है। वो लक्ष्य बोध करना हेतु है। शब्दों भाषा के शब्द तो किसी भी भाषा के हो सकते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन लक्ष्य अनेक नहीं होता। पानी एक पदार्थ है, उसको पानी भी, वाटर, जल अनेक शब्दों से कहा जा सकता है, लेकिन वो पदार्थ थोड़ी कई प्रकार का होता है। वाटर कुछ और है, पानी कुछ और है, जल कुछ और है, नीर कुछ और है। ये शब्द होंगे वो, लेकिन वस्तु तो वो एक ही वस्तु रहेगी। वाटर, आई टेक ए वाटर, वो तरल पदार्थ ही आए। पानी लाइए, तरल वही तरल पदार्थ आए। इसी प्रकार से धर्म और ईश्वर के बारे में भी अनेक शब्द हो गए और उन शब्दों का लक्ष्य न होने के कारण हम आपको लगता है कि ये कुछ और है और ये कुछ और है, अरे ये कुछ और है, अरे ये कुछ और है। और कुछ हो नहीं सकता, ना और कुछ होना का सवाल है। वो तो एक में वो द्वितीय एक ही वस्तु है, उसके उद्बोधन के शब्द भिन्न भिन्न हैं। इसलिए सार पाठ किसी भी भाषा में हो, उसका सार शब्दों में नहीं है, उसका सार लक्ष्य में है। ये भगवान ने लिखा कि सुनहु संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। तो शब्द प्रेम से पिए कि अर्थ? तो अर्थ माने क्या होगा? अरे अर्थ माने वह वस्तु जिसके उपलक्ष्य में शब्द है, ठीक है ना। अब ये संत कितने साल तक शब्द प्रेम से पिए, तो आज हम सब शब्द ही तो प्रेम से पीना यानी सुन रहे, अर्थ नहीं समझ रहे, ना अर्थ समझाए जा रहे। अर्थ की जगह अनर्थ जरूर समझ लेते हैं और अनर्थ समझाए जा रहे, लेकिन अर्थ प्रेम से पिए। इसलिए बस पाठ का अर्थ लक्ष्य, वही सर्वांग योग को भी हम समझ रहे हैं। हर कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ में का कोई संपादक होता है, कोई प्रकाशक होता है, कोई लेखक होता है। और जो लेखक होता है उसकी प्रस्तावना रहती है, प्रस्तावना भूमिका। उस प्रस्तावना में या भूमिका में ही उसका सार रहता है। फिर उसका विस्तार इतनी मोटी किताब क्यों ना हो जाए, पर भूमिका तो 2-4 पन्ने की होगी ना। इसी प्रकार से जैसा ग्रंथ का स्वरूप रहता है उस प्रकार की भूमिका रहती है। फिर उसमें जो विषय वस्तु रहती है वो शीर्षक से ही उसका अनुभव होने लगता है। तो जो हमने आपने सर्वांग योग पढ़ा है, इसकी भी भूमिका है, प्रस्तावना है। क्या प्रस्तावना है? अब जो उसका अध्ययनशील होगा, मननशील होगा, तो हर ग्रंथ की प्रस्तावना होती, भूमिका होती ना। ये भी तो ग्रंथ है, तो इसकी क्या भूमिका है? कहाँ है इसमें भूमिका के शब्द? क्या है भूमिका इसमें? हम यही हमारे सत्संग का या मनन चिंतन का आधार है। जब हर ग्रंथ की भूमिका होती है, प्रस्तावना होती है, ये भी तो किताब है, ग्रंथ है,
बीज रूप ग्रंथ है, जिसमें धर्म का बीज वृक्ष समाया हुआ है। इसमें क्या है, कहाँ है भूमिका, क्या है भूमिका? जिस भाषा में रचना की गई है उसी भाषा में भूमिका भी है। तो भूमिका तो पहले ही होती है, जब विषय आगे होता है। वो जो है पहले ही बात लिखी हुआ है, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, प्रेम से यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि। ये कृपा दृष्टि यानी खैरात में जा दिया दुआ कृपा आशीर्वाद, ऐसी खैरात में न बढ़ती है न मिलती है। वो तो सदगुरु द्वारा विनम्रता से प्राप्त की जाती है, वो दिव्य दृष्टि है। पर इसकी भूमिका यही है, किया प्रश्न गुरु बोले, किया प्रश्न गुरु बोले। सिद्धांत यहाँ वहाँ की संसारी बातें नहीं, प्रपंच की बातें नहीं, सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, इसको समझने के लिए एक सात्विक सिद्धावान मुमुक्षु ने प्रश्न किया और तत्वदर्शी सदगुरु ने उसका समाधान किया, उत्तर दिया, माने समाधान किया। तो यही तो भूमिका हो गई बस। अगर इतनी किताब होती तो भूमिका तो 4 पन्ना की होती। जब किताब ही अति सूक्ष्म है तो उसकी भूमिका भी सूक्ष्म है, पर है जरूर, ठीक है ना। अब हमारी अगर मनन चिंतन होगा, सत्संगी होंगे तो बता पाएंगे, नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। ये भूमिका ही है। ऊपर के जो हैं, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, प्रेम से यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न। अब वहाँ कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न किया तो लिखा ही नहीं, पर कहा जा रहा है कि किया प्रश्न गुरु बोले। तो मुमुक्षु ने क्या प्रश्न किया, गुरु क्या बोले, ये आगे लिखा जा, आगे है। फिर उसने जो भूमिका है, ऊपर के जो 2 श्लोक हैं वही भूमिका है उस पूरे ग्रंथ की। इसलिए अध्यायों की संगति के क्रम में हम आप चल रहे हैं। प्रथम दिवस में हम आपने अति सहज सरल संक्षिप्त स्पष्टीकरण के रूप में श्रीमद् भगवद गीता मानव धर्म, मानव ग्रंथ है। कोई उसको माने ना माने, कौन मानता है कौन नहीं मानता वो अलग बात है। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि श्रीमद् भगवद गीता मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है, क्योंकि वो तो यूनिवर्स, गीता का सिद्धांत सबके लिए, सबके हित के विचार सिद्धांत अवतारों के द्वारा होते हैं, वो लिखे गए। पर उसे 18 अध्यायों में उसकी संगति युक्त है। कहीं यहाँ से उठते वहाँ से गए, वहाँ से आए, यहाँ सब ऐसा नहीं है। क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता है, संगति माने क्रमबद्धता। इसी प्रकार से ये सर्वांग योग श्रीमद् भगवद गीता को भी समझने का ग्रंथ है, दिव्य दृष्टि। तो इसमें भी क्रमबद्धता है। वो कैसी क्रमबद्धता है, उनके अध्यायों के नाम से समझ में आती है। तो पहला अध्याय का अपन ने संक्षेप में कल भी समझ लिया था। पहले अध्याय का नाम है मोक्ष इच्छा दर्शन। तो मोक्ष इच्छा यानी मानव मात्र को मोक्ष होने की इच्छा तो है, और मोक्ष क्या है? भ्रम निवृत्ति हो जाने का नाम मोक्ष है। कि मरना जीना होना जाना ये मोक्ष का विषय से नहीं है, भ्रम निवृत्ति का नाम मोक्ष है। तो जैसे भ्रम निवारण करने की इच्छा है वो मुमुक्षु है, और वो मुमुक्षु सदगुरु के पास गया है, सदगुरु से प्रश्न किया है, तो सदगुरु ने उत्तर दिया है। इसलिए वो पहला अध्याय हो गया। अब विवरण पढ़ना है तो उसके ऊपर के सब बातें पढ़ो। अब हम फिर वही दोहरा के साथ पुराना देखें पढ़े, ये बात नहीं है, वो तो आगे पढ़ लेना उसी। तो दूसरे अध्याय का नाम क्या है? किताबें देख ले तो बताओ दूसरे अध्याय का नाम आपका है। गुरु स्थापन। तो गुरु स्थापन यानी अधिष्ठान सामने रखना, योग के लिए प्रयोग और प्रयोग के लिए
पदार्थ। ये पदार्थ रखना ही, अधिष्ठान सामने रखना ही गुरु स्थापन है। अब वस्तु अधिष्ठान सामने भी रख लिया तो क्या हो जाएगी? ये तो पहले भी रखी थी, पहले ही से है ना, कि कहीं से आ गई क्या? ये तो पहले से भी थी, ये भी और ये सब पहले से भी तो था ही। रख भी लिया तो कौन सा अभी हमको अनुभव हो? कोई अनुभव नहीं होगा। जब इस रखी हुई वस्तु के सहित अपने सहित सम में प्रयोग में मिलान करके देखना दिखाना तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा किया गया। इंद्रियों से दिखता है सो तत् है, वो साकार है, साकार से अलग नहीं, उसी में ओतप्रोत निराकार है। साकार भी है निराकार भी है, पर दोनों रहते कहाँ हैं? साकार भी है निराकार भी है, पर रहते कहाँ? कहाँ रहते? बस वो समझाया भाई, आप भी हैं हम भी हैं। कहाँ है इस समय? अभी विज्ञानशाला भवन में है ना, अभी भी अभी तत्काल में। तो क्या हम स्वतंत्र हैं कि क्या स्वतंत्र हैं क्या? ये साकार निराकार स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। साकार निराकार तो है, दोनों है, पर रहते कहाँ हैं? नाम में रहते हैं दोनों। और नाम साकार निराकार के साथ नाम भी कहाँ रहता है? वस्तु में। अरे आकार किसका है? वस्तु का। मिठास किसकी है? नाम किसका है? और ये नाम ले और नाम बतासा, ना जानो उपयोगिता का प्रिय, तो ना देखे आकार, तो क्या वस्तु न रहे? वस्तु तो है, थी और ये है सदगुरु स्थान। अब सदगुरु स्थान नाम हो गए ना तीसरे अध्याय। ये अपने सहित संपूर्ण विश्व का रूप, यही विश्व रूप सदगुरु है। ऐसा बोध हो जाना ही, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान। अंत में भी भगवान ने इस बात को सिद्ध किया कि सदगुरु स्थान क्या है? कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान विशेष नहीं, संपूर्ण ये विश्व ही सबका सदगुरु स्थान है। तो फिर चौथे अध्याय में आ जाएगी। 3 तक तो हो गई थी। चौथे अध्याय का अक्रमबद्धता कैसी है सर्वांग योग में, ये देखिए। कोई बदर कुंडली उछल कूद नहीं की गई, चाहे गीता हो चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो। हर लेखक संपादक नियमबद्ध क्रमबद्धता रखता है। तो चौथे अध्याय का क्या नाम है? पंचीकरण अनुभव योग नाम होगा ना। ये किताब देखो तो ये भी जोड़ा ना, जानबूझ के मैंने अधूरा बोला, किताब बोलते हो। क्षर भाव स्थिर। ये अब ये वस्तु 3 है कि वस्तु 1 है? वस्तु 1 है, पर उसका एक भाव है क्षर भाव। क्षर भाव यानी दिखने वाला साकार किंतु बदलने वाला। क्षर भाव यानी बदलने वाला। तो उस अध्याय का क्या नाम दिया गया है? क्षर भाव। क्षर पूर्ण वस्तु नहीं है क्या? क्षर या साकार पूर्ण वस्तु है क्या? नहीं। पर वस्तु से अभिन्न है तो वो भाव है। वस्तु से अभिन्न है पर वस्तु का अंग है, इसलिए उसे भाव कहते हैं। वस्तु में कोई भाव नहीं होते, वस्तु तो भावातीत रहती है। सब भाव वस्तु में होते हैं और वस्तु में प्रकट होते हैं, वस्तु में ले रहते हैं। इसलिए वस्तु कहते ही सब भाव ले हो जाते हैं। और उसमें का क्षर भाव, वस्तु में का क्षर भाव यानी देखने वाला साकार भाव। गीता का के शब्द हैं ये। श्रीमद् भगवद गीता में क्षरक्षर पुरुषोत्तम 15वें अध्याय के 16, 17, 18 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने क्षरक्षर पुरुषोत्तम नाम दिए। उसे ही 9वें अवतार भगवान मायानंद जी ने वही सूत्र पकड़ा है कि क्षर भाव, क्षर पूर्ण संपूर्ण नहीं है, एक पूर्ण का एक भाव है। क्षर भाव है, उसमें 8 अंग हैं। पर अभी इस अध्याय में, चौथे अध्याय में, वो क्षर भाव स्थित पंचीकरण,
पांच तत्व जो है उनका सम्मिश्रण होना पंचीकरण कहलाता है। 5-25 गुणों की लीला सब मिलके विश्व हुआ। बनाना नहीं है, हुआ है। बना है तो फिर किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, ये प्रश्न खड़े होने लगे। हुआ है, अब हुआ है मैं करो प्रश्न तो होगा। बना कहते ही प्रश्न खड़े होने लगे तो हुआ है। 5-25 गुणों की लीला सब मिलकर ये विश्व हुआ। बीज से झाड़ बना है कि हुआ है? बना कहोगे तो फिर किसने खींच तान के बनाया क्या? अरे बीज स्वयं वृक्ष होता है और वृक्ष बीज होता है कि कोई करता है? होने और करने का भेद आने लगा ना समझ। वो पंचीकरण यानी तत्व एक ही, परम तत्व एक ही है, पर एक ही को हमने 5 इंद्रियों के माध्यम से देखा है। ये वस्तु एक ही है, पर आँख से देखा है तो रूप कहा है, सफेद छुआ है तो स्पर्श कहा है, बजाया है तो कुछ हल्का सा शब्द है, चखा है तो कुछ स्वाद है, छुआ है तो कुछ गंध है। ये शब्द पर रूप गंध तन्मात्र रूप से सूक्ष्म तत्व है। और यही जब स्थूल हुए तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और आकाश में आकाश 1/2 है और बाकी उसमें 1/8 चारों भी। आकाश अकेला स्वतंत्र नहीं है, उसमें वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है। अच्छा, वायु भी अकेला, वायु अकेला नहीं है। उस वायु में 1/2 वायु है आधा, पर 1/2 में 4 और हैं तो हिस्सा कितना हुआ? 1/8। इसी प्रकार से हर तत्व, तन्मात्र तत्व में जब वो स्थूल होता है तो आधा वो स्वयं रहता है और आधे उसमें 4 और होते हैं। जैसे पृथ्वी में पृथ्वी आधी है, पर आधे में पृथ्वी में जल नहीं है, पृथ्वी में आकाश नहीं है, पृथ्वी में वायु नहीं है। वो पंचीकरण कहलाता है। अध्यात्म की भाषा में वो पंचीकरण हो गए। एक में 5-5 मिलके वो खिचड़ी हो गई है। जैसे खिचड़ी में दाल भी है, चावल भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, सब्जी भी है, टमाटर भी है, जो डालना हो सब डाल दो, क्या बन गई खिचड़ी। तो खिचड़ी में क्या नहीं है? पानी भी है, आटा भी सब है, तो है ना, सबका मेल हो गई, खिचड़ी हो गई। इसलिए पंचीकरण माने खिचड़ी। ज्ञान की भाषा में पंचीकरण, व्यवहार की भाषा में खिचड़ी। किसी को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। सब में सब है, सब में सब है। खिचड़ी से चावल अलग हो जाएगा, दाल अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, हल्दी अलग हो जाएगी, नमक, जो कुछ उसमें मिला है उससे अलग हो जाएगा। ऐसे ये पंचीकरण, क्षर भाव स्थित पंचीकरण अनुभव योग नामक अध्याय 4 हो गए। ठीक, तो फिर 5 में क्या है? ठीक, हम अध्याय पूरा नहीं समझ रहे हैं, पूरा अध्याय नहीं समझ रहे हैं। अध्याय की संगति तो हेडिंग में नहीं लिखा गया है, पर अंत में जो लिखा गया है वही उस अध्याय का प्रधान है। तो फिर क्षर विराट दर्शन योग नाम अध्याय 5। तो 5 तत्व तो बताया क्या गया है? सतरत्तम 3 गुण घी के साथ मिला देखो। जो पदार्थ रखा है इसमें तो घी के साथ मिला देगा, इसमें भी घी मिला देगा, इसमें भी घी मिला देगा। मानी जो वस्तु जिस व्यवहार की है, जो वस्तु जिस व्यवहार की है उस प्रकार का व्यवहार करने पर मन पर जो परिणाम आता है वो उसका जो है, ये विस्तार से उस अध्याय में समझाया गया है। और 5 जो 4थे अध्याय में समझा दिए गए, आँख से रूप, त्वचा से स्पर्श, बजाने पर शब्द, चखने पर स्वाद, सूंघने पर गंध, ये 5। और व्यवहार करने पर आने वाले, मन से अनुभव में आने वाले 3 गुण, 8 अंग मिलकर के ही विराट है।
क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। यही तत्पद है दस विराट, इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, जानते नहीं। वह सगुण साकार क्षर विराट अपरा माया क्षेत्र आदि अनंत नाम जिसके शास्त्रों में दिए गए हैं। नाम तो दिए गए हैं, वाटर पानी नीर जल सब नाम है ना, पर वो चीज इतनी है कि वो एक ही है। ऐसे जैसे क्षर विराट तत् सगुण साकार आदि नाम दिए गए हैं, वो यही है 8 अंगों का समुच्चय स्वरूप, ये देखने वाला विश्व रूप का साकार स्वरूप। तो फिर 6वां अध्याय देखिए। 6वें अध्याय का क्या नाम है? 6वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म। हाँ, अक्षर अनुभव योग नामक अध्याय 6वां। जब तक क्षर का अनुभव नहीं होगा, जब तक साकार का अनुभव नहीं होगा, जब तक सगुण साकार का अनुभव नहीं होगा, तब तक निराकार की बात नहीं समझ में आ सकती। क्योंकि सगुण में निर्गुण पंगु विचार, साकार छोड़कर निराकार नहीं रहता, साकार में ही निराकार है। बल्कि ऐसा भी नहीं साकार ही निराकार है और निराकार ही साकार। तो ये हमारा विवाद जो है, वाद जो है आज मानवता का, साकार निराकार का ही तो प्रधान है ना। आज मानव जगत में अनेक वाद हैं, पर उन वादों में जो ही वाद प्रधान है साकारवाद। फिर साकारवाद के अंदर और कई वाद हैं, पंथ, और निराकारवाद के अंदर भी और अनेक पंथ हैं, वाद विवाद। तो दोनों वाद विवाद होता है। वो दोनों भावों का निरसन करने के लिए पहले साकार को जानो, देखो, तो फिर निराकार का जानना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्योंकि जो मूल प्रश्न था वो समझाया गया है, विस्तार हुआ है। यहाँ क्या है? तुम रहता कहाँ? तत् माने साकार, तुम यानी निराकार। तो साकार तो समझ गए, यही तत्पर है दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, जानते नहीं। पर तुम रहता कहाँ? तुम यदि निराकार है तो वो रहता कहाँ? स्वतंत्र है क्या? साकार के बिना, साकार छोड़ के निराकार रह सकता है क्या? स्वतंत्र है क्या? कहाँ रहता है? भाई साकार में ही निराकार रहता है। साकार का आधार निराकार है और निराकार का आधार परस्पर आधार और आधारित हैं। जैसे एक बतासा है, इस बतासे का आकार गोल सफेद है, आकार है, तो इसकी मिठास निराकार है, पर भरी कूड़े कूड़े में है ना, पर है तो निराकार। पर किसी भी परिस्थिति में किसी भी उपाय से अलग हो सकती है क्या? शक्कर का आकार शक्कर से मिठास अलग कर सकते हो? शक्कर के आकार से शक्कर की मिठास और शक्कर अलग हो सकती है? तो फिर एक बात विस्तार से इस अध्याय में समझाई गई है, इसलिए हम अध्याय की संगति की बात कर रहे हैं। पूरे अध्याय का निरूपण नहीं हो रहा, पूरे अध्याय का निरूपण नहीं हो रहा है, ये तो समझिए। पर उस अध्याय में साकार का निरूपण हो जाने के बाद ही निराकार को जाना जा सकता है। इसलिए भगवान ने उसका नाम दिया अक्षर अनुभव योग नाम। क्षर माने साकार, अक्षर यानी निराकार। तो अभी दो भाव हो गए ना, साकार और दोनों को समझा दिया गया ना, ठीक। तो फिर दो क्या पृथक और स्वतंत्र है ये अधिष्ठान में भी देखिए, इसको नहीं भूलना है। देखने वाला आकार गोल और इसकी मिठास, भाव दो है, तो क्या वस्तु दो है? वस्तु तो एक है, पर इस वस्तु से व्यवहार ला करना है। तो कोई कहे कि गोल सफेद सफेद आकार ले आई, कुछ ला पाएंगे? अरे गोल सफेद आकार बहुत कुछ है, क्या ला पाएंगे? और कहा जाए कि मिठास ले आई,
तो लाई, और कहा जाए कि बतासा लाई, तो फिर बतासे में आकार नहीं होगा, मिठास नहीं होगी। तो फिर लाया बतासा आया तो क्या आया, आकार मिठास छूट के, आकार मिठास छोड़ के आया क्या, दोनों आए। तो क्या दोनों अलग भी कर ले हुए यहाँ ला के, न यहाँ अलग हो सकते, न दुकानदार से अलग हो सकते, न संसार के किसी तपोबल से और न साइंटिस्टों से अलग नहीं हो सकते, हो जाएंगे। शक्कर के आकार से शक्कर की मिठास अलग हो जाए, तो शक्कर आकार अकेला है कि मिठास अकेला, तो फिर वो है 8वां अध्याय, वो है 8वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 8वें अध्याय का नाम पढ़ लीजिए, क्या है, अनन्य भक्ति योग। हाँ, 7वें का क्या नाम है, पुरुषोत्तम योग। 7वें की अभी बात हो रही है, 7वें अध्याय की बात हो रही है, नाम है उसके आगे, तो उसका लास्ट में क्या 7वें अध्याय की बात हो रही। भाई 5वां हो गया क्षर विराट दर्शन योग, तो 5वां हो गया क्षर विराट दर्शन योग, तो 6वां हो गया अक्षर अनुभव योग, तो 7वां क्या हो गया, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी नाम, ठीक, नाम ये यहाँ पर ये आकार है और इसकी का मिठास है और नाम बताता है, ये नाम पुरुषोत्तम है, यह ये आकार है, इसी में अस्थि भागी पूरी निराकार ओतप्रोत है और नाम निब्बा है, ये आकार है, दिख रहा है तो आकार है कि नहीं, स्वागत के लिए प्रिय है, अस्थि भागी प्रिय, और नाम माला है, ये नाम माला, माला यह नाम पुरुषोत्तम भाव, स्वागत का प्रिय होना ये अक्षर भाव है, और ये स्वरूप देखना क्षर भाव है, तो ये क्षर भी भाव है, जो दिख रहा है ये भी भाव है, इसमें जो प्रीदा भरी हुई है स्वागत करने वह भी भाव है, और वो अक्षर भाव है, तो दोनों भाव मिलके व्यवहार की संज्ञा नाम है, तो नाम भी भाव है कि नहीं। तो ये है पुरुषोत्तम योग, माने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम मिलके वस्तु है। ये वस्तु केवल क्षर है माने साकार है, कि वस्तु केवल निराकार है, कि वस्तु केवल नाम है। तो जानने के लिए हमने इसका आकार जान लिया तो क्या पूर्ण जान लिया, बाकी है ये किस काम की है ये जान गए तो क्या पूरा जान गए, और नाम जान गए, पूरा जान तो गए, पर नाम का विलय कहाँ, ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम भाव है। जब भाव जुड़ता है तो वो आंगिक हो जाता है, नाम भी वस्तु का एक अंग है, अस्थि भागी होना ये भी वस्तु का ही एक अंग है, और आकार 8 अंगों वाला दिखना ये भी वस्तु का एक अंग है। तो क्षर भाव अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव मिलके वस्तु स्वयं सिद्ध स्वयंभू पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम मिलके पुरुषोत्तम है, तो वहाँ पुरुषोत्तम पर ब्रह्म को कहते हैं। क्षर अक्षर परमात्मा भाव करो ये 3, तो करो ध्यान रूप में हो बुद्धि, दृश्यमान क्षर जानकर अक्षर मीठा जान, दोनों है जिस नाम में वही देख कर ध्यान। तो कहती देखा रूप अपार घबराया, जो ये बात समझ के अर्जुन क्यों घबराया, घबराया तब कहे कृष्ण जी सदगुरु ले, घबराने की बात नहीं है, समझो और सदगुरु का आधार लेके आगे जीवन का दिशा तय करो, दिशा तय करो, नहीं तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा जो कल खड़ा हो गया। ये सब बातें जहाँ की तहाँ जो कल खड़ा हो गया वो यहाँ हो जाएगा। जीवन का ये प्रश्न है कि तो अभी तक जो हमारे द्वारा हुआ उसका क्या, ये प्रश्न खड़ा है, हुआ न खड़ा, कि अभी तक जो हुआ इस देह से वो क्या। अब
वो आगे की दिशा 8वां अध्याय वो बता दिया कि आगे की दिशा क्या होगा, क्या हो गया न सोचो उसमें, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, क्या होगा क्या हो गया न सोचे उसमें, जब जागे जब ही सवेरा, ठीक है ना, जब जागे जब ही सवेरा। तो वो 8वां अध्याय में ये समझाया कि अनन्य भक्ति योग, जब जाने जब ऐसे कर लगो, जब जागे जब ही सवेरा, पिछले का क्या होगा ये बात तो हमारे अधिकार में न रही, वो भगवान समझा रहे हैं कि अब हमें अनन्य भक्ति योग माने पश्चात भी भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। भक्ति तो हमेशा होती रहती है जीव से, कभी जानकर होती है कभी मानकर होती है। जो मानकर हो रहा था उसके लिए कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है कि अरे अब हम तो ऐसा करते रहे, अब क्या होगा, हम तो ऐसा करते रहे।